पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। कम होना चाहिए सरकार को। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गए हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो दिक्कत तो हो रही है हम लोग का। सब खेती बाड़ी में तो जो भी है वो सब नीचे ही जा रहा है। 2 साल पहले हम लोग 70, 71 रुपये, 72 रुपये डलाया करते थे, लेकिन अभी 2 साल के अंदर में देख लीजिए 95, 94 का खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है अभी तो, और तेल का भी रेट भी बढ़ रहा है। गाड़ी चलाने के लिए सोचना पड़ता है। सर पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोगों के लिए। क्या होता है कि तब छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग, तो उसमें समस्या तो होगी ही ना। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। और अभी जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रहा है दिनों दिन, जहां हम पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो 5 से 6 दिन गाड़ी चलाते थे, आजकल हम जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी सिर्फ 2 दिन चलती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में दिनों दिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इससे हमें बहुत ही आर्थिक समस्या का झेलना पड़ रहा है। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। चारों ओर महंगाई को लेकर हंगामा है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं। सरकार जब भी चुनावी मोड में होती है, पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं या फिर कम होने लगते हैं। यह कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। आइए समझाते हैं आपको सरकार की पूरी गणित क्या है। पेट्रोल और डीजल के रेट आज लगभग बराबर हैं, केवल कुछ पैसों का ही अंतर है। यह तब है जब देश में देशभक्त और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बात बात पर जारी करने वाले लोगों की सरकार है। ये वही लोग हैं जो 2014 के चुनाव में पेट्रोल और डीजल 35 से 40 रुपए तक देने का वादा करते थे। ये उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है जिसके नसीब में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते थे। अब ऐसा लगता है यह नसीब वाला प्रधानमंत्री कहीं खो गया है। चेहरा तो अब भी वही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। आए दिन पेट्रोल एवं डीजल के रेट में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मार्च अप्रैल के महीनों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान निजी हाथों में पेट्रोल व डीजल के दर वृद्धि व कम होने के बावजूद सरकार ने उसे कम कराया था। और ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव होता है पेट्रोल व डीजल के दाम कम होने लगते हैं और चुनाव खत्म होते ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। यदि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अभी जून तक में पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि चुनाव के दौरान लगातार यह दाम कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ यह बढ़ने लगा। लगातार बढ़ोतरी से आम जनता में काफ़ी रोष है। हमने आज पेट्रोल पंप में पहुंचे काफ़ी लोगों से बात की। लोगों ने बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द पेट्रोल व डीजल के दाम कम करने की मांग भी की। नुकसान तो सभी को हो रहा है, उससे कम होना चाहिए सरकार को। दाम बढ़ने से हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है, खासकर डीजल का दाम। डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गए हैं तो हर चीज़ का रेट मतलब इस पर डिपेंड करता है। अब पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो दिक्कत तो हो रही है हम लोग का। सब खेती बाड़ी में तो जो भी है वो सब नीचे ही जा रहा है। पेट्रोल का दाम एकदम बढ़ रहा है, दिक्कत तो हो ही रहा है। 2 साल पहले हम लोग 70, 71 रुपये, 72 रुपये डलाया करते थे, लेकिन अभी 2 साल के अंदर में देख लीजिए 95, 94 के अंदर है। तो मतलब परेशानी है आम लोगों के लिए भी, और जो हमारे जैसे हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम करने के लिए काम करते हैं तो उसके लिए भी काम करके अपना वो चीज़ करने हैं, तो फिर हम लोग जैसे लोग मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी है। खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है अभी तो, और तेल का भी रेट भी बढ़ रहा है। गाड़ी चलाने के लिए सोचना पड़ता है। कहीं काम में भी जाएँ तो उतना पैसा है नहीं। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या लगता है सर पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोगों के लिए। क्या होता है कि तब छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग, तो उसमें समस्या तो होगी ही ना।
क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अभी जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रहा है दिनों दिन, जहां हम पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो 5 से 6 दिन गाड़ी चलाते थे, आजकल हम जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी सिर्फ 2 दिन चलती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में दिनों दिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इससे हमें बहुत ही आर्थिक समस्या का झेलना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो पेट्रोल के रेट में उसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकार से इस कोरोना काल में इतना समस्या देखना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है और दिनों दिन जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, तो हमें लगता है कि पेट्रोल के रेट में कम से कम कुछ कमी देना चाहिए, कमी हो, जिससे हम लोग आर्थिक इस कोरोना काल में थोड़ा सा हमें राहत मिल सके। अब आप जरा गौर करें, इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम आपको साल 2021 के जनवरी महीने से पेट्रोल व डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दे रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से 27 फरवरी तक लगभग 26 बार दाम में बढ़ोतरी हुई। मात्र 2 बार कुछ ही पैसों की कमी देखी गई। लेकिन 27 फरवरी के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री चुनावी मोड में आए, 2 मार्च से पेट्रोल व डीजल के दाम कम होने लगे। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पेट्रोल का दाम 90 रुपये 1 पैसा जबकि डीजल का दाम 88 रुपये 46 पैसा था। मतलब इस चुनावी काल में 14 दिनों तक दाम स्थिर रहा। वहीं 15 अप्रैल को इसमें कमी दर्ज की गई। 15 अप्रैल से 3 मई तक डीजल 88 रुपये 32 पैसे जबकि पेट्रोल 89 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर हुई। इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, 4 मई से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। 4 मई से जो बढ़ोतरी शुरू हुई वह 5, 6, 7 मई, इसके बाद 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 मई को भी पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। यदि आप देखेंगे तो मई के महीने में कुल 16 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। यह इसलिए हुआ क्योंकि मई के महीने में किसी भी राज्य में कोई चुनाव नहीं था। 3 मई को जहां डीजल का दाम 88 रुपये 32 पैसे था, वहीं महीने में 16 बार बढ़ोतरी के बाद यह 93 रुपये 8 पैसे पर पहुंच गया। 16 बार की बढ़ोतरी के बाद इसमें 4 रुपये 76 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल का दाम 3 मई को 89 रुपये 85 पैसे की तुलना में 31 मई को 16 दफ़े बढ़ोतरी के बाद 93 रुपये 60 पैसे पर पहुंचा दिया गया। जून में अब तक 5 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और आज के समय में डीजल का दाम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 94 रुपये 51 पैसे जबकि पेट्रोल का दाम 94 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर है। जनता त्राहिमाम कर रही है कि डीजल के दाम बढ़ने से सभी सामानों में, दैनिक दिनचर्या की कई वस्तुओं में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार सुने, लेकिन सरकार तो अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है, जिसे कुछ सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव होना ही नहीं तो फिर हार का कैसा डर। चुनाव में हुए खर्च को आखिर जनता से ही तो वसूलना है, इसलिए डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही है।